हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। हम आज एकांकी संचय की लास्ट कहानी पे एकांकी पर हम पहुंच गए हैं। तो दीपदान इस एकांकी का नाम है, जिसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। हमेशा वीडियो के शुरू में मैं बोलती हूँ कि इस एकांकीकार के परिचय अभी तक बोर्ड में नहीं आता है, यानी अभी तक कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि बोर्ड में एकांकीकार, कहानीकार या इनके बारे में पूछा जाए। पर फिर भी हम उनके सम्मान में कुछ उनके बारे में जानना चाहते होते हैं। इनका जो जन्म है वो 1905 में हुआ, और काफी हिंदी साहित्य में इन्होंने योगदान दिया है। प्रयाग जो यूनिवर्सिटी है वहां पे ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, और 1963 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी। जो हम ऐसे एकांकीकार के पढ़ रहे हैं जो बहुत ही सम्मानित है, और जिनको सम्मान मिला तो डेफिनेटली उनकी कहानियां भी अच्छी होंगी, उनकी एकांकी भी अच्छी होगी जो हम पढ़ रहे हैं। बहुत सारी और इन बहुत सारी इन्होंने कहानियां, निबंध ऐसे लिखे हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है दीपदान। हालांकि एकांकीकार का 1990 में निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई थी। आज उस ऐसी एक एकांकी पढ़ेंगे जिसमें एक ऐतिहासिक घटना है, और आप लोगों ने इनके बारे में सुना भी होगा कि कैसे एक वीर स्त्री ही हम उसको बोलेंगे, चाहे वो राजघराने में एक धाय माँ थी, यानी सर्वेंट थी जो उनके बच्चे को संभालती थी, पर देशभक्ति का प्रमाण उन्होंने दिया और अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, और जो राजघराने का कुल दीपक बोलते हैं या उसको उन्होंने बचा लिया। इस कहानी में पन्ना धाय है मुख्य कैरेक्टर, जो पन्ना धाय है, जिसने जो उदय सिंह, कुंवर उदय सिंह को का पालन पोषण किया। बोलते हैं कि महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद जो राज सिंहासन था वो कुंवर उदय सिंह को ही मिलना था, और उसकी देखरेख, क्योंकि इनकी उदय सिंह की मदर नहीं थी, तो इसका पालन पोषण धाय माँ ही कर रही थी। तो पहले हम पात्रों से परिचित होंगे कि कौन कौन से इस एकांकी के में पात्र हमारे सामने वो आएंगे। पहले है कुंवर सिंह, कुंवर उदय सिंह, चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र और राज्य के उत्तराधिकारी, यानी इन्हीं को ही आगे अपना राजकाज संभालना था, पर उम्र छोटी थी, तो इसलिए इनकी जगह पे दूसरे किसी को, वो हम आगे जाने के पहले हम ये खुलासा नहीं करेंगे, ताकि कहानी में आपका भी इंटरेस्ट बना रहे कि हाँ आगे क्या हुआ। तो पन्ना धाय है, नाम है पन्ना, और ये हम उनके कैरेक्टर की विशेषता में लिख सकते हैं, जो ऊपर भी कुंवर उदय सिंह का भी और पन्ना धाय के भी खींचो जाति की राजपूतानी है, ये राजपूत औरत है ये। और कुंवर उदय सिंह की संरक्षण करने वाली, उनको पालने वाली एक वीर स्त्री मैं उसके बीच में जोड़ना चाहूंगी। और उम्र केवल 30 वर्ष, 30 ईयर्स। और सोना जो इसमें हमें करेक्टर दिखाई देता है, रावल स्वरूप सिंह की लड़की है, और बहुत ही सुंदर है, बहुत नटखट है, और उम्र केवल 16 साल है, 16 ईयर्स की है ये। तो चंदन जो धाई माँ का पुत्र है, और बहुत ही साहसी है और स्नेह से भरा हुआ है, उम्र केवल उसकी 13 ईयर्स है। शामली वो अंतःपुर की परिचायिका,
मतलब वहाँ की वो काम करने वाली है और उसकी उम्र है 28 ईयर्स। कीरत जो जूठी पत्तल उठाने वाला बारी, जो राजमहल में खाना-वाने के बाद जो जूठे बर्तन उठाता है, उसका नाम है कीरत और उम्र उसकी है 40 साल, 40 ईयर्स। और बनवीर, जिसके कारण सब कुछ जो अपने हम आसान भाषा में बोले गड़बड़ हुआ, जिन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया, कि वो महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, जो उनकी सर्वेंट थी, उसका बेटा था और बहुत ही निर्दयी और ऐशपरस्त जो बोलते हैं, और उम्र उसकी थी 32 ईयर्स, 32 वर्ष, 32 ईयर्स। और समय है, क्योंकि इतिहास की घटना है, 1536 की बात है और समय बताया हुआ है कि जबकि ये घटना है कि रात का दूसरा पहर, रात के जैसे 11-12 बजे वो बोल सकते हैं। अभी जो सिचुएशन, जैसे हम नाटक देखते हैं कि वहाँ का कैसा माहौल है, कैसा घर है, कहाँ का ये बात हम कर रहे हैं, तो वो अ, जगह दिखाई जाती है कि कैसी है। और जब ये स्टेज पर होता है तो वो जगह क्रिएट की, जैसे मूवीज में भी देखते हैं, कोई पहाड़ों का सीन होगा या कहीं का भी होगा तो वो दिखाया जाएगा। तो यहाँ भी जो एकांकी में कुंवर उदय सिंह का कमरा है, अभी जो वो राजकुमार है तो उसका कमरा भी वैसे ही होगा, पूरा सजा हुआ है, दरवाजों पर रेशमी बड़े मतलब सिल्क के पर्दे लगे हुए हैं और पीछे जो उदय सिंह की सोने की जगह है और उसके साइड में पन्ना धाई के बैठने की जगह है, क्योंकि वो उसकी देखरेख करती है, उसको संभालती है। तो अभी वहां जब हम देखते हैं कि पीछे से अ, उस जगह पे जो दिखाया गया है, पीछे से नृत्य ध्वनि, मतलब डांस करने की आवाज आ रही है और मृदंग, कड़खे, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजने की आवाज आती है। फिर जो औरतों के गाने की आवाज आ रही है, कंकन बंधन रण चढ़न, पुत्र बधाई चाव, तीन तिहाड़ा राग राग, काई काई रंग काई राव, काई रंग काई राव, मतलब ऐसे वाली पीछे से डांस के साथ ये गाने की आवाज आ रही है। और फिर ये दूसरा फिर दिया हुआ है, फिर धीरे धीरे वो आवाज कम होती जाती है और कहानी जब आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि उदय सिंह दौड़ता हुआ कमरे में आ रहा है और धाय माँ वो बोलते कोई, जब कोई जवाब नहीं आता कि और पूछता है धाय माँ कहाँ हो, तो पन्ना धाय जो अंदर से आती है और वो देखती हैं कि शाम हो गई और तुमने अभी तक जो तलवार है मयान में नहीं रखी। कि वहाँ ये प्रथा होगी कि शाम के समय जो तलवार, अभी राजघराना है तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो खेलते भी तलवारों से होंगे, उसकी प्रैक्टिस करते होंगे। अपने घरों में तो खिलौने और वो बच्चों को दिए जाते हैं, या आजकल मोबाइल है आप लोगों के हाथ में, है ना? तो फर्क है ना, समय का फर्क है। ये 1500 की बात है, 100 वहाँ की बात है, तो अभी हम कहाँ जी रहे हैं। तो सिचुएशन बदलेगी और वो राजघराने हैं, अभी तो राजा ऐसे रहे नहीं है जो काम करते हो। पर वो दिखाया है कि और जो तलवार उसमें कवर में रखी जाती है, वो शाम के समय अंदर रख दी जाती थी। दिन में जो राजकुमार उसी से प्रैक्टिस करते होंगे। तो अभी जब उदय सिंह आ रहे हैं, तो वो देखते हैं और माँ को उसको बोलते हैं धाई माँ बोलते हैं उनको, क्योंकि वही उनको संभालती हैं। बोलते हैं कितनी सुंदर-सुंदर लड़कियाँ नाच रही हैं, क्योंकि डांस के अभी हमने देखा ना पीछे से आवाज़ आ रही है। तो बोलते हैं सब जो तुलजा भवानी जो देवी हैं उसके सामने नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। कहते चलो देखो ना, चलो देखने के लिए बोल रहे हैं। आप ये बोल रहे हो कि 14 साल का बच्चा है, पर देखा जाए तो पहले बच्चे, आज हम मीडिया और बहुत सारी चीज़ों का जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। पहले इनोसेंट रहते थे ज़्यादा बच्चे, क्योंकि इतना अ, वैसे वाला नहीं था कि बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो, आजकल तो बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, है ना? अभी सब मुस्कुरा रहे होंगे कि हाँ, मैम ने कैसी बात कही, पर ऐसा है, क्योंकि
हमारे पास सोशल मीडिया के कारण हम बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, हम ना बचपन जल्दी गँवा रहे हैं। एग्री हो ना मेरी बात से? तो वो पन्ना से वो वहाँ चलने के लिए बोलता है कि चलो, पर पन्ना मना कर देती है, कहती नहीं मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देखूँगी। तो उधर से बोलता है कि नहीं धाई माँ चलो ना, अभी उसके बिना परमिशन के नहीं जा रहे। यहाँ ये आप सोच रहे हो कि सर्वेंट थी ना उससे पूछ के जा रहा है, क्योंकि एक तो राजकुमार है और वो उनके कुछ वो डिसिप्लिन ऐसे होते हैं। तो यहाँ तो मम्मी भी मना करे तो कैसे नहीं जा सकते हैं ना? ऐसे बोलते हो ना? तो पन्ना बोलती नहीं कुँवर मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। तो अभी जो कुँवर है, जो उदय सिंह है, वो बोलते क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर देखता रहा और वे भी मुझे देखती रहीं। दाइमा कितना अच्छा है ना? मतलब वो अट्रैक्ट हो रहा है कि वहाँ डांस देख के आ रहा है और माँ को बोल रहा है, धाई माँ को बोल रहा है कि चलो आप भी चलो। तो अभी वो नहीं जाना चाहती हैं, तो पन्ना बोलती तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, हैं? महाराणा सांगा के छोटे कुँवर। यहाँ पे हम उनके चरित्र की विशेषताओं में ये लिख सकते हैं कि वो महाराणा सांगा के बेटे हैं और कहते सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है और इसीलिए तुम्हारा नाम भी कुँवर उदय सिंह रखा गया। तो उदय सिंह हँस के कहता है क्योंकि वो उसको बहलाने की कोशिश कर रही है कि वो मना कर दे कि ना जाए। कहता है अच्छा बात यह है पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हँसता खेलता हूँ। इनोसेंट बिहेवियर ना कि सूरज तो सुबह होता है तो मैं तो रात को भी खेलता हूँ। तो पन्ना उससे बातें कर रही है कहती दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो और रात में तुम राजवंश के दीपक हो। महाराणा सांगा के कुल दीपक। तो उदय सिंह तो कुल दीपक। अब फिर वो वैसी बात कर रहे हैं कि तुम कहीं मुझे दान मत दे देना कि दीपक हूँ। तो वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके नाच रही हैं। वो वहाँ जो सीन देख के आया उसको बयान कर रहा है और जो दीप हैं छोटे से कुंड में पॉन्ड में कहते कि अ, वो अ, वो उसमें रख रही हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं। अभी सोचो कि वो एक छोटे से पानी के पॉन्ड में दिए जला के उसमें छोड़े जा रहे होंगे तो कितना सुंदर लग रहा होगा। तो वो उसी का बारे में धाई माँ को बता रहा है। धाई माँ तुम उनका दीपदान देख लो जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही। और बहुत अट्रैक्ट होके वो आ रहा है, बहुत उसको सुंदर दृश्य लग रहा है। पर पन्ना मना कर देती है कि मैं इस समय वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं नहीं देखूँगी। तो उदय सिंह बोलता है जाओ मैं भी नहीं देखूँगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूँगा, कुलदीपक नहीं, कुछ नहीं बनूँगा। उसका थोड़ा-सा वो गुस्सा होते हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो पन्ना अभी बोल रही हैं कि तो गुस्से मत हो और मतलब ऐसे गुस्से से चलने से राजवंश नहीं चलते क्योंकि ये तो राजकुमार है ना, तो बड़े होके उनको राजा बनना है और कहते जाके तुम आराम करो, जो तुम्हारे जो कपड़ों पे भी धूल है और सारा दिन तुम तलवार के साथ खेलते रहोगे, थक गए होगे और जाकर सो जाओ और मैं तुम्हारी तलवार में कहती खुद ही रख दूँ। उदय सिंह मतलब एक-दो गुस्से में बोलता है कि अब तो मैं तलवार के साथ ही सोऊँगा। मतलब तो जिद कर रहा है बच्चा। तो पन्ना बोलता है अभी इस समय अभी वह समय नहीं आया। वह समय अभी नहीं आया क्योंकि चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए तुम्हें कई बार तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। अभी जो राजकुमारों को उसी तरह तैयार किया जाता था कि तुम्हें देश की रक्षा करनी है, अपने प्रदेश की रक्षा करनी है और कभी तलवार के साथ ही वो भावनाएँ उनमें जगाई जाती। तो उदय सिंह फिर वो बोलता है कि तुम्हें तलवार से डर लगता है, जो बार-बार तलवार रखने को कहती हो? वो धाई माँ से पूछ रहा है। वरना बोलती तलवार से कहते चित्तौड़ में कोई तलवार से नहीं डरता। यहाँ तो हर एक वीरों के हाथ में, हर एक लोगों जो वीर लोग हैं उनके हाथ में तलवार है और हमेशा तलवार चमकती रहती है क्योंकि चित्तौड़, राजपूत ये सब वीरता के लिए माने जाते हैं। चित्तौड़ जगह का नाम है और वहाँ पर राजपूतों ने ही शासन किए हैं, जो बहुत बहादुर माने जाते हैं। तो उदय सिंह उसी तरह वो बात कर रहे हैं कि हाँ, अभी भी तुम भी मुझे वो बहला रही हो और तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं अकेला ही चला जाऊँगा। तो मैं जाता हूँ और जाने के लिए एकदम से तैयार होता है कि वो पहले तो वो मनाने की कोशिश करता है, नहीं मिलती मानती।
तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो पन्ना धाय जो है उसको बोलती है कि रात में नहीं जाओगे, कि चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी तुम्हें डस सकते हैं किसी समय। यहाँ पर दुश्मनों के साथ ये कंपेयर किया है कि जो सर्पी जहरीले सर्प है, सांप, यानी कि दुश्मन हर तरफ घूमते हैं, तो इस समय में तुम वहां नहीं जा सकते। तो अभी वो छोटा बच्चा है, वो तो समझ नहीं पा रहा, कहता कौन से सांप। तो बन्ना बोलते तुम नहीं समझोगे, जाओ और जाके सो जाओ, और जब खाना बनेगा, जब खाने का समय होगा, तो मैं तुम्हें उठा लूंगी। तो उदय सिंह बोलते हैं नहीं, मैं आज भोजन भी नहीं करूंगा और ना ही अपने जो बिस्तर पर सोऊंगा, क्योंकि उसको तो वो नृत्य देखने जाना है, डांस देखने जाना है। तो वो इस तरह की जिद कर रहा है, क्योंकि धाई माँ उसको जाने नहीं दे रही। तो पन्ना रोकते कहती सुनो कुंवर। फिर वो चला जाता है। तो वो पन्ना धाय बोलते कि जब ये कुंवर जब रूठते भी हैं, गुस्सा भी होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, कहते हैं मना लूंगी इनको, नाच गान दीप गान के, इससे भी चित्तौड़ की रक्षा होगी, क्योंकि जो वो चल रहा है, कहते हैं इससे थोड़ी देश के लिए कुछ हो सकता है। और चित्तौड़ में बहुत बहुत हो चुका, अब तो बनवीर का राज्य है। तो कौन प्रवेश कर रहा है? एक लड़की किशोरी। धाई माँ को प्रणाम। तो पन्ना बोलती कौन है? तो किशोरी किशोरी मतलब एक जो यंग सी लड़की है, तो उसका नाम है सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ है? वो कुंवर को ढूंढते हुए आई है, तो कहती वो तो थक गए हैं और सोना चाहते हैं। तो सोना बोलती सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ, और वो मजाक में लेती है वो बात। तो पन्ना उसको डांटती है और बोलती है कि तुम लोग ना उसको नाच गाने की तरफ मत खींचो, कुंवर को, तो वो अभी सोने के लिए चले गए। तो सोना बोलती है कि तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात थोड़ी है, कि वो तो वो पूजा कर रही है, वो कि आज हम लोगों ने कहते दीपदान किया और खूब अ, मन भर के नाचे। तो कुंवर जी भी कहते हमारा डांस जो नाच था वो बड़ी देर देखते रहे, और मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। वो वहां का बयान कर रही कि वहां पे जहाँ पे नृत्य की आवाज आ रही जो हमने सुना है, और उनको कहती है हमारा नाच भी बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की यह है ताल, और जो नूपुर मतलब घुंघरू उसके पैर में है, जिसकी वो आवाज करके बताती है। तो पर पन्ना को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। तो बोलती बस सोना, कहती कि तू अगर रावल जी की लड़की ना होती, तो मतलब जो सम्मानित तो पुरुष की एक बेटी है, तो फिर कहती कि मैं वो आगे बात तो पूरी नहीं करती। पर सोना बोलती अच्छा, कटार झोंक देती, मतलब उसको तलवार से क्या वो मार देती चाकू से। कहती धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने भी बेटे को भुला दिया है। अभी धाय माँ के पुत्र का क्या नाम है? चंदन। तो तुम्हारा मातृत्व, जो तुम्हारे माँ की जो ममता है, उसमें तो हमेशा उदय सिंह ही रहते हैं। और जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए मयान ने अपने हृदय खोखला कर दिया है, तो वो कंपेयर करते कि अंदर से तुम्हारे उदय सिंह ही बसे हुए हैं। तुम चंदन को भी अहमियत नहीं देती, उसको भी इम्पोर्टेंस देती, हालांकि वो तुम्हारा बेटा है। तो पन्ना कहती ये कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। बनवीर, जैसे हमने उसके शुरू में पढ़ा कि बहुत ही क्रूर, कि बहुत ही अत्याचारी है, और हमेशा ऐशो आराम में रहने की उसकी आदत है। तो पन्ना से ये बात वो बोलती है बनवीर का राज्य है। तो सोना बोलती है ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए थे, मतलब कुछ उसके लिए गिफ्ट लाए हैं। तो हाँ, झूल इतनी बड़ी, हमारे लिए भी तो एक रेशम की झूल लाए थे, मतलब कुछ उसके लिए लेके आए हुए, जिसे सिर से ओढ़ ओढ़ कर नाचने से ऐसा लगता है जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। जो सिर पे लगा के वो घूमते हैं, नाचते हैं। तो कहते बहुत सुंदर है। वो पन्ना धाय को ये बातें बता रही है। तो वो बोलती बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। वो उसको समझाने की कोशिश भी करती है कि वो बंदा अच्छा नहीं है, वो बनवीर अच्छा नहीं है। तो सोना बोलती है कि द्रौपदी
के चीर की तरह आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, "धायमा तुम बुरा तो नहीं मानोगी?" मतलब वो इंसिडेंट बता रही है। तो वो फिर पूछ रही थी कि बुरा तो नहीं लगेगा दाइमा तुम्हें, कि मैं ये स्टोरी तुम्हें सुनाने लगी हूँ? तो पन्ना बोलती मैं नहीं मानूँगी। तो उन्होंने कहा महल में दाइमा वो अभी बनवीर ने जो कहा, वो वो पन्ना के लिए कहा है। तो ये काफ़ी बार ये लाइन्स एग्ज़ाम में आई थी। तो ध्यान से ये पढ़ना कि किसने किसको कहा है। तो सोना बता रही है बनवीर की बात। उन्होंने कहा, "महल में धायमा अरावली पर्वत बनकर बैठी है।" एकदम पर्वत की तरह बैठी हैं, अरावली पर्वत। किसके लिए? कुँवर उदय सिंह की रक्षा करने के लिए, उसके साथ आगे एक पहाड़ की तरह रक्षा करती है बैठ के। "तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ।" यूँ आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, कोई आज फेस्टिवल नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कुंड बनवाया है, मयूर कुंड, ये आ सकता है। कुंड का नाम बताइए, जो बनवीर ने बनवाया है? तो मयूर कुंड, उसमें दीपदान करो। तो ये सारी चाल बनवीर की थी। और फिर ऐसे लगेगा कि जैसे वहाँ आत्माएँ तैर रही हों और बादल पानी-पानी बिजलियाँ हों, मतलब बहुत सारे कंपैरिज़न करके उन्होंने बताया कि बिजलियों के टुकड़े-टुकड़े हो गए। वो दिए जैसे-जैसे उसमें चल रहे हैं, तो वैसे ही वो चीज़ें वहाँ दिखाई दे रही हैं और वो उसको वो बहला रहे हैं बातें करके। तो पन्ना बोलती बड़ी खुश हो आज तो। तो सोना बोलती है कि दीपकों के साथ उमंगें भी लौ देने लगी हैं। थाइमा में सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया। वो बहुत खुश है क्योंकि अ, जो बनवीर है, वो उसको बहलाने की कोशिश कर रहा है और ये भी बहुत खुश है। तो यही त्योहार मना रही हो तो? पन्ना उसको पूछती है। तो बोलती है कि मैं ही क्या, सारे जो शहर के लोग हैं, वो सारे ये त्योहार मना रहे हैं। और कहते जो त्योहार नहीं मना रही वो तुम हो। तुम से तात्पर्य पन्ना था इसे। और पहाड़ बनने से क्या होगा कि अगर तुम पहाड़ की तरह यहाँ बैठे रहोगे तो राजमहल पर बोझ बन जाओ। और नदी बनो, जैसा पानी बह रहा है वैसे बहो। यानी कि अभी जिसका समय चल रहा है उसके साथ मिल जाओ। एक तरह से वो इन्विटेशन दे रही है कि तुम भी बनवीर के साथ मिलकर जो वो चाहते हैं वो करो। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे कि फिर तो तुम्हारा ऐश रहेगी। सब कुछ तुम्हें कुछ मिल जाएगा जब तुम उसके साथ मिलकर चलोगी। और फिर सब जगह जो उमंगों की जो खुशियाँ होंगी, तुम भी उसी के गीत गाओगे और मतलब हर तरह की खुशी तुम्हें मिलेगी। तो यहाँ अ, एक्चुअली बनवीर का मैसेज सोना पन्ना को दे रही है कि जैसा वो चाह रहे हैं वैसा बन के रहो, एक पहाड़ की तरह अटल होकर या उसके साथ वो मिलकर मत रहो। और कहते दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी कि अगर उसके साथ चलोगी तो तुम्हारा मतलब बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी तुम्हें। तो धाये माँ तो ज्ञात होगा धाये माँ जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है कि वो बता रहे हैं कि जैसे सुबह के साथ वो शुक्र का जो तारा रहता है, स्टार रहता है, वो सुबह के टाइम उसी के साथ ही सूर्य उदय होता है। तो पन्ना बनवीर के कहते हैं कि तुम्हें तो बनवीर ने पागल बना दिया हुआ है। पन्ना उसको समझाने की बताने की कोशिश करती है। तो धायमा तो सोना बोलती है कि धायमा पागल कौन नहीं, महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है। मतलब वो वहाँ के कोई भी कहते कुछ भी हो, तो जो वहाँ पे गेम्स होती है, मल्ल क्रीड़ा मतलब वो रेसलिंग वगैरह जो होती है, कहते वो भी तो पागलपन ही है ना। तो और जो बनवीर हैं, वो महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल है, कि वो उनको अपना के पागल है। और मतलब सब कुछ उसको ऐसा लग रहा है कि आज पन्ना धाय को वो कुछ जो सुन के आई हैं वो कहने की कोशिश कर रही हैं कि तुम तो उदय सिंह के प्यार में पागल हो, उसके स्नेह में, उसको ममता में। और मेरी ना पूछो धाय माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम जो कहो। मैं तो फिर वो सारी बात करके बोलती कि कुँवर किधर है? कुँवर यानी कुँवर उदय सिंह। तो पन्ना
फिर उसको मतलब इग्नोर करने की उसको जाने कोशिश करती है कि यहाँ से चले जाए, तो वो बोलती है कि वो थक के सो गए हैं और तुम जाओ कि जो तुम्हारे सिर पे जो पागलपन चढ़ा हुआ है ना, कहीं यहाँ ही वो कम ना हो जाए। तो थोड़ा-सा उसको मज़ाक में भी और सुनाने के बजाय जैसे टॉन्ट की तरह ही बोलती है कि जाओ तुम यहाँ से। तो सोना बोलती है कि मेरा पागलपन कम नहीं होगा, पहाड़ बढ़कर कभी छोटे नहीं होते। मतलब वो अपने आप को बहुत घमंड की शायद बनवीर उसको बहुत पैम्पर कर रहा है, बहुत बातें उसके से कर रहा है। तो बोलते कि पहाड़ भी अगर बड़े हो जाते हैं तो छोटे नहीं होते। नदियाँ जब आगे चली जाती हैं तो वापस नहीं लौटती हैं। ये कंपैरिज़न वो बता रही है। और जब फूल खिल जाते हैं तो वो फिर बंद नहीं होते। तो कहते सब आगे बढ़ रहे हैं पर एक तुम ही नहीं। तुम अपनी जगह पे अटकी हुई हो। तो मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूँ। मतलब वो अपनी प्रोग्रेस की बात कर रही है और शायद महाराज की बेटी बनूँ। कुछ बढ़कर ही बनूँगी ना और धायमा तुम सिर्फ़ धायमा ही रहोगी। कहती तुम तो नौकरानी हो ना, ये धायमा ही हो सँभालने वाली तो यही बन के रह जाओगी, तुम नहीं प्रोग्रेस कर सकती। तो पन्ना बोलती है सोना मुझे किसी से वो जेलस नहीं होती और जो मैं कर रही हूँ, जो राज सेवा मैं कर रही हूँ, यही मेरे भाग्य की बात है, यही मेरी मतलब किस्मत है मेरी। तो सोना फिर बोलती भाग्य सबके होते हैं दाइमा, ये जो पैरों में जो घुंघरू पड़े हैं इनकी भी अपनी है, किस्मत है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं कि जैसे मैं चलती हूँ वैसे ये भी चलते हैं। वो अपने अलग ही दुनिया में वो चल रही है और कहते हैं कि मेरे आने से पहले ही घुंघरू की आवाज़ पहले वहाँ पहुँच जाती है, मेरे आने से पहले ही वो बताते हैं कि मैं ही आ रही हूँ। तो वो अपनी ही धुन में है। कहते सबके अपनी-अपनी किस्मत है और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो सारे चुप कर जाते हैं कि ये सब अपना-अपना है। तो और फिर वो बोलती है कि तुम नगर के जो उत्सव है, जो फेस्टिवल चल रहा है, त्योहार चल रहा है, पर्व चल रहा है, उसमें नहीं विभाग नहीं ले रही हो। तो पर कि और ना ही बनवीर का साथ दे रही हो तो ना दो। तो कहती मैं कौन होती हूँ तुम्हें बोलने वाली। तो इनडायरेक्टली वो कुछ कहना चाह रही कि बनवीर का साथ दो। तो पन्ना तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है। कि वो अभी वो समझने की कोशिश कर रही है। तो सोना बोलती है फूल कुछ कहता है अपनी सुगंध ही भेजता है, दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे अपने आप आ जाते हैं। कि जो भी कुछ भी होता है, तो उसके जो मैसेज आता है उसको समझना चाहिए। कि जब दिया जलता है तो रोशनी फैलती है, तो कहते हैं कि अपने आप उसके सामने जो कीट-पतंगे जो कुछ हैं वो आ जाते हैं। तो पन्ना बोलती है मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊँ। वो अपनी तरफ से बताना चाहती है कि वहाँ मैं नहीं जाऊँ। तो बोलती कुँवर को भेज देती, उसको तो कोई आग ना छू पाती ना, कि वो उसको तो भेज सकती थी। तो पन्ना बोलती कैसे भेजूँ? अरे इतने लोग थे तो उसको कैसे भेजूँ? अभी महाराज सांगा के वंश के एक वही जो तो उजाले, कि वो उसके उत्तराधिकारी अभी एक ही बचे हुए हैं। तो महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए, यानी स्वर्ग सिधार गए हैं और विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक मतलब उसको डाउट है कि उसको भी वो नहीं रहने देंगे। तो सोना बोलती धायमा तुम विद्रोह की बात करते हो कि तुम अगेंस्ट जा रही हो इन चीजों के। तो पन्ना उनके आपस में बहुत गहरी वो बातचीत चल रही है, हर एक मतलब गहराई से बात कर रहे हैं, संदेश कुछ दे रहे हैं, कहने की उनकी चेष्टा अलग है, कहने का अर्थ अलग है। चेष्टा ही शब्द का यूज़ करूँ क्योंकि उनको कोशिश है वो। और आँधी में पन्ना बोलती है आँधी में आग की लपट तेज होती है, तुम भी उसी आँधी में लड़खड़ा कर गिरो। ये फिर उसको संदेश दे रही है। और ये सारे जो तुमने वो पायल, घुंघरू और अपनी खुशनसीबी लेके फिर रहे हो ना, कहते वो सारे एक दिन खत्म हो जाएँगे। और ये जो इतनी ऐश परस्ती तुम्हारी चल रही है वो एक दिन पानी के बुलबुले की तरह, पानी में बबल्स उठते ना कि वो थोड़ी देर में बह जाते, कहते तुम्हारा भी हाल वही होने वाला है। जो चित्तौड़ है वो ऐश परस्ती की राग रंग मतलब ऐसे वाले की धरती नहीं है। यहाँ वीरों की धरती है। तो यहाँ आग की लपटें नाचती हैं कि यहाँ बहुत जोश वाले लोग होते हैं और सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं, कि ऐसे वाले काम नहीं करती हैं।
तो सोना को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उस पे चिल्ला देती है धाय माँ करके ऐसे। तो पन्ना बोलती है तोड़ो ये नूपुर, ये जो घुंघरू तुमने डाले हुए हैं ना, ये बनवीर के लिए, तुम्हारे पीछे भी काली राख आ रही है कि एकदम बदनसीबी की, या सोच लो कि वो एकदम बर्बादी की वो तुम्हारे पीछे है। तो यह मत भूलना कि ये जो तो चल रहा है नाच गाना रंग राग जो भी चल रहा है, इसके पीछे बर्बादी ही है। और उससे पीछे हटने के लिए उसको वो कहती है कि तुम अभी ये काम कर रहे हो तो जो चितौड़ की आंखों में किरकरी बनकर कसकेगी कि ये चीजें बहुत बुरी होंगी आगे जाकर। और ये जो बहादुरी, उसकी आग जो जलेगी उसमें तुम जल जाओ। इनडायरेक्टली वो संदेश दे रही है कि तुम उसका साथ देकर गलत अपना लाइफ खराब कर रही हो, अपना जीवन खराब कर रही हो। कहते ये जो रंग रंग ये त्योहार जो मनाए जा रहे हैं ना, चित्तौड़ ये नहीं चाहता होता कि यहाँ पे जो त्योहार मनाए जाते हैं कि वीर हैं तो आत्म बलिदान की, अपने आप को कुर्बान करने के लिए ये धरती ऐसी है। तो सोना बोलती है समझ लिया, मतलब उसको सुनना तो नहीं है ना, पर अभी वो ज्यादा लेक्चर देते बोलती है ठीक है सुन लिया सुन लिया। तो पन्ना बोलती है तो जाओ यहाँ से, इस त्योहार के पीछे कोई मतलब ऐसी पॉलिटिक्स ना हो कि इस समय ये क्यों त्योहार मनाया जा रहा है। बनवीर से पूछना कि इस रास रंग का अर्थ क्या है, कि इस समय जो नाच गाना चल रहा है उसका मीनिंग क्या है। तो सोना बोलती है वह मेरी समझ में नहीं आएगा धाई माँ, कि मेरे को नहीं समझ आने वाली ये चीज। तो पन्ना बोलते तो जाओ दिशाओं की तरफ, उसकी हंसी में डूबी रहो कि जहाँ पे वो चल रहा है वो तुम भी चलती रहो। और सोना चली जाती है और दूर तक उसके घुंघरुओं की आवाज, जैसे उसने बोला ना कि मेरे पहुंचने से पहले घुंघरुओं की आवाज आ जाती है, और जाने के टाइम पे उसकी आवाज जो पीछे से धीरे 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 दूर होती दिखाई देती है। वही पन्ना अंधेरी रात, मतलब वो खुद से बात कर रही है, रास रंग नगर के सब लोगों का अभाव और कुंवर उदय सिंह के बुलावा, ये सब क्या है। अब वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या है कि जो इस समय इसको बुला रहे हैं। तो चंदन, अभी चंदन का प्रवेश होता है। चंदन कौन है? धाई माँ का बेटा, समझ रहे हैं ना। कुंवर उदय सिंह की वो पालन पोषण करने वाली धाई माँ है, और चंदन इसका अपना बेटा। तो पन्ना बोलती क्या है, मतलब उसको आवाज देती क्या है मेरे लाल। तो अभी चंदन बोलता है माँ इतनी कविता बनाने वाली, इतनी गीत गाने वाली, नाचने वाली, ये सोना क्यों जा रही थी। कि ऐसे चुपचाप जा रही थी, किसी ने जैसे सांप में से जहर निकाल लेते ना, वो उसमें जान नहीं रहती, तो ये भी ऐसे ही जा रही थी, क्या हुआ है। तो सांप का जहर, हाँ। अपने बेटे से वो ऐसी बात सुन के थोड़ी सी होती कि ऐसा क्यों बोला इसने कि सांप का जहर। तो कहते हाँ जहरीली है ना, जब बोलती है तो बातें ही ऐसी होती है कि कुछ कहते नहीं बनता, हमेशा उछलती कूदती रहती है। आए तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई थी, मतलब इतनी धीरे 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 जा रही थी। शायद पन्ना ढाई की बातों का असर हुआ था उस पे। तो अभी तो पन्ना उसको बताती कि आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच गाना वो नाच दिखलाने, पर अब कहती मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया, इसलिए उसको बुरा लग गया। तो चंदन बोलता हाँ माँ, कि कुंवर भी जो है ना, आजकल हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले जाते हैं, और मैं भी पीछे, जब उनके पीछे आता हूँ तो यह कुंवर की ओर देखती है, और कुंवर उसकी तरह। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं, पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है। तो बच्चा वो माँ से अपने उसका बात वो बता रहा है, सीक्रेट बता रहा है कि उधर जाता है उसके पास। तो पन्ना बोलते कुछ नहीं, कुछ लोग देवता के दर्शन करते हैं ना तो उन्हें आनंद मिलता है, तो मैं कुंवर से कह दूंगी वे भी देवता की तरह तरफ देखा करे, सोना की तरफ। तो वो बात पलटने की कोशिश करती है, शायद समझ आपको भी आ गई होगी, सबको आ रही है, पर ये बच्चे को बहलाने के लिए पन्ना था ऐसी बोल रही है। तो कहती है तो सोना बुरा ना मान जाएगी। तो पन्ना बोलती लोगों के बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए, भगवान को नहीं बुरा लगना चाहिए। पर फिर उसको थोड़ा डाउट होता है, कहते तुम तो नहीं किसी को देखते। तो चंदन बोलता देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को कि वो कैसे उछल कूद करता है, बहुत जोश रहता है। तो और तो कहता है अगर
फिर मुझे किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। तो पन्ना बोलती पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन, उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए, मतलब उनको भी ऐसे उछल कूद मतलब अटैक करने के लिए यही पद्धति होनी चाहिए। तो चंदन कहता हाँ मैं भी उतनी तेजी से दौड़ सकूंगा जमीन से आसमान तक। तो पन्ना, जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था? अबे उसको अपने बेटे पे भी डाउट हो रहा है, कहीं ये तो नहीं गया था? तो चंदन बोलता माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? कि जो इतने बहादुर होते हैं, जो अटैक करने वाले होते हैं दुश्मनों पे, वो नाच गाना नहीं देखने जाते। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है? वो पूछते, तो अभी पन्ना बोलते कि वो रूठ कर सो गए। तो चंदन पूछते हैं क्यों, भोजन करने में उन्होंने अभी खाना खा लिया है क्या? वो अभी उसको पूछता है। तो बोलते नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से ना उठेंगे। तुम भोजन कर लो कि वो सो गए, अभी नहीं उठेंगे। तो मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहला के तो उसको थोड़ा सा करके मैं खाना खिला दूंगी। तो चंदन बोलते मुझे अकेले भोजन करना नहीं अच्छा लगता था। वरना बोलती भोजन कर लो। और अ, सज्जा ने वो नाम है कि उसने अच्छा खाना बनाया है, वह तुम्हें अच्छी-अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मतलब जो अपने बेटे के लिए उसने दूसरे को बोला हो कि वो उसको खाना खिला देगी। मैं अभी आती हूँ, कहती है कि तुम्हारी जो माला टूट गई थी, उसको ठीक कर देती हूँ। बस थोड़े से उसमें जो मोती थे या वो रह गए थे, तो मैं ठीक करके आती हूँ। तो चंदन बोलता है, माँ कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट गई है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था, तो तोड़ती थी। तो कहती अच्छा ठीक कर दूंगी, और चंदन चला जाता। अभी सोचते हुए पन्ना बोलती है कि मेरा जो लड़का है वो कितना भोला है। जब पूछा कि तुम तो नहीं जाते उसको देखते, तो कहता है कि हाँ देखता हूँ, और पहाड़ी खरगोश को, और खुद ही हंसने लगती है। और बोलती है कि उसका बच्चा बहुत भोला है, मतलब अपने आप में वो खुश हो रही है अपने बच्चे की सोच पर। और एकाएक अभी ये वो सोच ही रही है, तो घर में कुछ चीजें गिरने की आवाज आती है, और शिखरता से एकदम से शामली, अभी नए कैरेक्टर का प्रवेश होता है, वो आती है। तो चीख कर बोलती है धाय माँ धाय माँ। बोलती है हाँ कौन, शामली? तो वो शामली एकदम रो रही है, कहती धाय माँ कुंवर किधर है? और कुंवर के लिए वो पूछना चाह रही है। तो कुंवर को क्या हुआ? तो शामली बताती है कि उनका जीवन संकट में, यानी अभी उनपे भी कुछ अटैक हो सकता है, या उनकी जो जिंदगी खतरे में है। तो बोलती कैसे, भी ऐसे कैसे तुम बात कर रही हो? पन्ना पूछी तो श्यामली बोलती उनका जीवन बचाओ धायमा। तो चीख कर बहुत अभी पन्ना को एकदम से वो होता है, तो बोलती कहाँ है कुंवर? वो बोलती ना कि अंदर तो सो रहे, उसने सुलाए थे, लेकिन कुछ हो तो नहीं गया। और अंदर की तरफ वो देखती है, और शामली एकदम रो रही है, कहती है कि अम, अभी मेवाड़ को ऐसे दिन देखने को मिलेंगे। कुछ वो विलाप कर रही है, बहुत ऊंचे ऊंचे रो रही है। और कहते कि चित्तौड़ के किस्मत में यही था क्या? और फिर वो तुलजा भवानी से भी बोलती है, भगवान को जैसे हम बोलते हैं ना कि हर टाइम हे भगवान तूने क्या कैसे कर, तो यहाँ ये तुलजा भवानी की पूजा करती है। तो बोलती है कि तुम कैसी देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे अभी जो त्रिशूल है कि तुम्हें ताकत नहीं है। और मेवाड़ का भाग्य ऐसा है। पन्ना फिर प्रवेश करती है, फिर वो आती है, कहती है कि कुंवर तो सो रहा है, और उसे कुछ नहीं हुआ। और कुंवर आज भी गुस्से में थे और सो गए, और तलवार लिए हुए कहते जमीन पे ही सो गए, और तलवार उनके हाथ से खिसक गई, और आराम से सोच रहे हो, कहते कुंवर को कुछ नहीं हुआ। तो श्यामली बोलती कि कुंवर अच्छे हैं, कि तुलजा भवानी की भगवान उसको मतलब ठीक रखे। पर अभी वो सूचना देती है कि महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हुई, क्योंकि उसका मर्डर हो गया। और शामली, याद रखना, शामली ने पन्ना को क्या समाचार दिया? कि विक्रमादित्य की हत्या का समाचार शामली ने दिया। तो बोलती है ऐसे कैसे, किसने की? तो अभी वो बताते हैं कि बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, और उसने अवसर पाकर मतलब एकदम मौका देखा, और तलवार उनके छाती में से मार के उनको मार दिया। तो पन्ना अभी शॉक
एकदम उसको होता है, तो वो बोलती है कि अ, मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये शुभ होने वाला है, क्योंकि उसको इंट्यूशन हो रहा है ना, उसने न अभी उसको लगता है कि उसने कुँवर को क्यों बुलाने आई थी और उसको जाने नहीं दिया, तो उसको सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो। सामने बोलती बनवीर ने नगर भर में या आज पूरे में शहर में नाच गाने का ये फेस्टिवल किया और सारे लोग उसी में अ, नाच गा रहे थे और मौका देखकर वो राजमहल गया और अंदर जाकर उसको मार दिया और किसी ने रोका भी नहीं, क्योंकि उनके कमरे में जाकर और ये तो वो आता जाता था तो किसी ने डाउट भी नहीं किया होगा और सामने ये चीजें बताते हुए रो रही है। तो कहते कि अच्छा अभी पन्ना थोड़ी-सी स्टेबल होती है, बोलती है कि ऐसे बेटाइम पे यहाँ कोई अभी त्योहार भी नहीं था, तो जब इतना नाच-गाना चला कि मुझे थोड़ा डाउट हुआ था, तो इसलिए मैंने कुँवर को वहाँ जाने नहीं दिया और कि उसको डाउट था कि बनवीर या उसके कोई जो उसके साथ वाले हैं, कोई ऐसा कांड ना कर दे, इसलिए उसने जाने नहीं दिया। तो शामली इसलिए बोलती है मैं इसलिए दौड़ कर आई, हेमा लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वो उदय सिंह को भी अभी जिंदा नहीं रहने देगा और वो बिना किसी के बिना किसी डर के राज्य कर सकेगा हेमा, क्योंकि वो राजा बनना चाहता है ना, विक्रमादित्य को मार दिया, अभी वो इसको भी मार देगा तो उसके सारे निष्कंटक मतलब कांटों से रहित थे, कोई भी हर्डल नहीं होगा। तो सामने लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया कि वो मतलब उसको मार के भी और खून से भरी हुई तलवार लेके गया। तो पन्ना बोलती लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते रहे कि कोई भी ऐसा कांड करते तो कोई पकड़ेगा नहीं क्या? तो श्यामली बोलती सैनिकों को तो उसने पहले से अपनी तरफ कर लिया है और लोग उससे डरते थे। महाराणा विक्रमादित्य के राज्य में ऐसा नहीं था, लोग उससे प्यार करते थे और उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता और अ, और ये अभी डर के साथ सबको वो कर रहा है। तो पन्ना बोलती है अभी क्या होगा? मतलब उनको टेंशन हुई है कि अभी होगा क्या? तो श्यामली बोलती है कि थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। श्यामली खबर दे रही है, आज की रात बहुत अंधेरी है। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। क्योंकि पुराने राजा महाराजों के ये बहुत मर्डर होते थे, मार दिए जाते थे, भाई-भाई का कत्ल, बेटे भाइयों का आपस में बहुत कुछ चलता था। और यहाँ तो वो दासी का पुत्र है, उसके हाथ में ये अब आई हुई है, तो वो कुंवर को भी नहीं रहने देगा। तो बोलते कि अभी कुंवर जी की किसी तरह भी रक्षा होनी चाहिए। तो पन्ना बोलती कुंवर जी की रक्षा? कहती अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक ही तो है जिसमें ये जो राजपूतों का खून है और दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ जो है सहन नहीं करेगा और उसका है ना कि चित्तौड़ क्यों इसका साथ देगा बनवीर का। पर ये उसका वहम था जो आगे-आगे घटनाएँ हुई, वो देखो ज़रा। पर यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? श्यामली को ये डाउट हो रहा है कि रक्षा कैसे करेगी? तो पन्ना बोलती है कि मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊँ, तो वो उसको लेके भाग जाएगी। और श्यामली बोलती है चंदन कहाँ रहेगा? तो पन्ना बोलती है भगवती तुलजा, जो तुलजा भवानी है, वो उसकी रक्षा करेंगी और मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। मतलब वो अपने राजकुमार की रक्षा के लिए अपने बेटे को वहीं छोड़ के जाएँगी। कहते कि उसको देवी देखेंगे या भगवान देखेगा। तो श्यामली बोलती धन्य हो धाई माँ, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगे, क्योंकि वो तो बाहर का भी सीन देख के आई है ना। तो कहती कि अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? श्यामली बोलती शामली कि तुम महलों से निकल भी ना सकोगी। आते समय मैंने देखा कि बनवीर के सैनिक पूरा महल घेरने को आ रहे थे और एक एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था, जहाँ पे वो पन्ना धाय कुंवर के साथ रहती है, वो महल को घेरा जा चुका था। मतलब सब तरफ सैनिक थे, उसको बिल्कुल कि निकल ना पाए।
पन्ना बोलती है, हाँ भगवान एक लें, अब क्या होगा? कि वो प्रार्थना करती है, प्रे करती है कि अभी क्या होगा? तो शामली बोलती है, जैसे भी हो, कुंवर जी की रक्षा तो करनी ही है। तो पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती? कहते हैं, सैनिक तो उसके साथ है धाई माँ। अभी धाई माँ को तो बाहर की सिचुएशन नहीं पता ना, श्यामली तो बाहर से आ रही है। तो वो बोलते हैं कि सैनिक भी उसके साथ हैं। और सामंत, कहते हैं, उनमें इतना हौसला ही नहीं है, इतना साहस नहीं है कि वो कोई सहायता करे। तो पन्ना बोलती है, मैं स्वयं, मतलब मैं खुद भी तलवार लेके कुंवर की रक्षा करूंगी, और एकदम भैरवी बनकर मैं युद्ध करूंगी, और मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूं, कि मैं उसको, उसकी तलवार तोड़ दूंगी, या उसको खत्म करने की कोशिश करेगी। किसको? बनवीर। जैसे वो इस पार नहीं कर पाएगा कि मेरे जो कुंवर है, वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो श्यामली अभी बोलती है कि उसके सैनिक भी तो हो सकते हैं ना धाई माँ, और युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी भी नहीं बच सकेंगे, कि तुम ऐसे युद्ध करने लगोगी तो दोनों तरफ को नुकसान हो जाएगा, तुम्हें भी मार देंगे और कुंवर को भी मार देंगे। तो अभी वो फिर दूसरा उपाय सोचती है कि ठीक है, मैं उससे हाथ जोड़ के उसकी जीवन रक्षा के लिए भीख मांग लूंगी, कि इसको छोड़ दो, कि हाथ जोड़ दूंगी, तो कुछ तो उसके कहते दया होगी। श्यामली फिर उसको समझाती है कि राजा की वो हत्या के बाद दासी पुत्र मनुष्य है। मतलब वो सोचती, डाउट करती कि मुझे लगता है कि वो आदमी है, मानव है, कि जो अपने राजा को मार के आया हुआ है। वह जंगली पशु से भी गया बीता है, कि उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, एकदम जानवरों के जैसा हो गया। तो अभी पन्ना एकदम रो रही है और बोलती है कि फिर उसकी रक्षा कैसे होगी कुंवर की, मैं कैसे बचाऊं? तो फैमिली बोलती है, इसका उपाय मैं बताऊं। धायमा, मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ, एक काम करने वाली हूँ, सेविका हूँ। मैं क्या कहूँ, पर इतना कह देती हूँ कि वह जो अत्याचारी जो बनवीरा अभी आता होगा, वो इसको भी मार देगा, और सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं, कि एक रक्त से तो नहीं बुझेगी। एक रक्त मतलब किसका हो चुका? महा- महाराणा विक्रमादित्य का। और अभी दूसरा भी तो उसको खून चाहिए, यानी कुंवर को भी तो मारना है। और वह कुछ नहीं बोल पाई, और आंखें, और धाई माँ आंखें बंद करके पूछती है, क्या सोच रही है? धाई माँ को पूछती है। धाई माँ पूरी तरह टेंशन में ना, तो आंखें बंद करके बैठी। तो पन्ना बोलती है कि दुलजा भवानी का ध्यान कर रही, कि भगवान को याद कर रही हूँ अभी, कि वो मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। और इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी, कि ताकत का तो कोई फायदा नहीं। कोई ऐसा चक्र चलाया जाए, कुछ ऐसा आइडिया निकाला जाए कि जिससे उसको बचाया जा सके। और तभी उसको लगता है कोई आ रहा है, और दरवाजे पर कोई है। तो वो पूछती है, कौन है? तो यहाँ पे अभी कीरत बारी का प्रवेश हो। स्टूडेंट्स, अभी हम इसके आगे का भाग, आगे क्या होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, पार्ट 2 में हम जानेंगे कि क्या हुआ। यहाँ पे उदय सिंह बच्चा है, चंदन धाई माँ का पुत्र है, और उसका प्राण, उसकी जो जान है वो खतरे में है, क्योंकि बनवीर जो दासी पुत्र है वो राजा बनना चाहता है। धाई माँ अपने बच्चे को, और अपने जो राजपुत्र है, जो कुंवर है, किसको बचाती है और कैसे बचाती है, हम उस चीज के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसके डायलॉग अच्छे से पढ़िए। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।